गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल और हमारा आज का टॉपिक है न्यू अपडेट्स। जो न्यू अपडेट्स हुए हैं आई हैं मार्ग में, आज हम उनके बारे में जानेंगे। कुछ अपडेट्स हैं 5 to 6 अराउंड, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। जिनमें से हमारा जो पहला टॉपिक है मींस ऑप्शन है वो है होल्ड का। आपका जो बिल होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ आएगा कि मेरी एक पार्टी आती है मेरे पास, उसने मुझसे किसी प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी परचेज करी है। वो जो 50 क्वांटिटी है उसमें मेरे पास सिर्फ 40 क्वांटिटी है और मैं चाहती हूँ कि 10 क्वांटिटी में होल्ड कर दूं और मैं उन्हें इवनिंग में पहुंचा दूं, क्योंकि मेरे पास इवनिंग तक सारा स्टॉक मुझे रिसीव हो जाएगा। तो वो जो स्टॉक है उसे किस तरह से हम होल्ड करेंगे और उसके बाद किस तरीके से अनहोल्ड करेंगे, तो ये प्रोसेस अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये ऑप्शन कहाँ पर आता है, यहाँ से ये हम देख सकते हैं। और होल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं सेल बिल बनाऊंगी। आहूजा पार्टी मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाली और मैं इसका रेट 100 कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ इसे होल्ड करना, मीन्स इसमें से मेरे पास 7 क्वांटिटी है बट 3 जो बची हुई क्वांटिटी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास इवनिंग तक आ जाएंगी। तो मैं इस होल्ड पर क्लिक करूंगी। नीचे की तरफ आपने देखा हो तो मैं फिर से आपको ये शो करती हूँ, होल्ड। इस पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, मैंने एंटर किया तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आपको होल्ड क्वांटिटी डालनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाली 3 क्वांटिटी, रिमार्क में डाल दिया डिलीवरी टिल इवनिंग, एंटर। अपडेट चेंजेस, यस। और इस बिल को अब हम सेव करेंगे। मैं एंड की से इस बिल को सेव कर रही हूँ। ये बिल सेव हो गया है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जो स्टॉक है वो है तो टोटल 100, बट वो मेरा स्टॉक दूसरे स्टोर में रखा हुआ है जो इवनिंग तक मेरे पास आ जाएगा। तो जब वो स्टॉक मेरे पास रिसीव हो जाएगा उस टाइम पर मैं कस्टमर के पास वो स्टॉक भिजवा दूंगी। तो इस केस में हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और इसे हम परचेज में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ परचेज किया, मेरी पार्टी ने सामान, क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं है बट मुझ तक इवनिंग में पहुंच जाएगा वो सामान, और जो बाकी का सामान साथ लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये 20 क्वांटिटी, होल्ड पर मैं क्लिक करूंगी, एंटर। यहाँ पर मैंने डाला 5 क्वांटिटी, अपडेट चेंजेस, यस। टैब की से मैं इसे सेव कर रही हूँ। हम बिल को एंड और टैब की किसी से भी सेव कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने एक ही क्वांटिटी ली थी, मीन्स एक ही प्रोडक्ट लिया है, बट अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तब आप क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर किया Ctrl+W। तो ये हमारी फास्ट बिलिंग की शॉर्टकट कीज है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रैंडमली पिक कर रही हूँ और दोबारा से Ctrl+W करूंगी तो ये बिल में लोड हो गई सारे प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये स्क्रीन पर शो नहीं हो पा रहे हैं, तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन का इशू हो सकता है जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। मैं अभी बिल को सेव करके दोबारा से आपको शो कर देती हूँ।
यही बिल बनाया था अभी हमने, मैं इसे अभी मॉडिफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने होल्ड पर क्लिक किया तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया स्केप अपडेट चेंजेस यस, और इस बिल को मैंने कर दिया सेव। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब हमने होल्ड तो कर दिए प्रोडक्ट, बट अब हम अनहोल्ड कब करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस है मैंने ऑल टाइम किया, ये बिल बनाया था मैंने, इसे मैं मॉडिफाई करूंगी। देखिए मेरा होल्ड का ऑप्शन रेड कलर का आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, एंटर किया, तो रिलीज पर मैं अगर 3 डाल दूंगी तो ये रिलीज हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। अब ये चेंजेस यस, एंड की से मैंने इस ऑप्शन को सेव कर दिया। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांजैक्शन में सेल में होल्ड आइटम ऑन बिलिंग। तो ये जो ऑप्शन है ये किस लिए है, होल्ड इशू पेंडिंग। मैंने इस पर एंटर किया तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने जो हमारा सेल रिलीज कर चुके हैं, हम जो प्रोडक्ट हमारे होल्ड थे सेल बिल में उसे हम रिलीज कर चुके हैं। तो मैं एक और बार बिल बना रही हूँ। अगेन मैंने होल्ड किया, डेट, एंड की से मैंने अगेन सेव किया। मैं गई ट्रांजैक्शन में, यहाँ पर देखिए इशू पेंडिंग, होल्ड इशू पेंडिंग में गई, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहा है। वापस यहाँ गई मैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है होल्ड इशू रिसीव। यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर अगर आप प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट का नेम सर्च कर पाएंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो हम रिलीज कर चुके हैं सेल में, जिस बिल के हमने प्रोडक्ट रिलीज किए थे ये वो वाले आ रहे हैं। और ये परचेज बिल यहाँ पर आपको शो होंगे, एंटर। तो देखिए कि हमने 3 प्रोडक्ट डाले थे परचेज बिल में, तीनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर रिलीज भी डाल सकती हूँ, डेट यस, ट्रांजैक्शन पर गए, यहाँ रिलीज पर गए, रिसीव रिलीज्ड, एंटर किया तो देखिए अभी हमने डाला था प्रोडक्ट तो ये यहाँ पर शो हो गया है। तो इस ऑप्शन का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में ओके टाइप कर सकते हैं, और अगर इस ऑप्शन से रिलेटेड अभी भी आपको कुछ इश्यू है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है कि हमारी जो ब्रेकेज एंड एक्सपायरी होती है वो हम बल्क में भी इशू कर सकते हैं। तो जो हमारी ब्रेकेज एंड एक्सपायरी है उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में, ब्रेकेज एंड एक्सपायरी इशू एंड बल्क इशू। आप हमारे चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर दीजिएगा, प्लस इसके अलावा कोई इशू है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने बल्क इशू पर एंटर किया तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कन्वर्ट इन डेबिट नोट। अगर मुझे ब्रेकेज एंड एक्सपायरी जो है वो हटानी है तो मैं इस पर एंटर करूंगी, मैं यहाँ पर डेट डालूंगी, एंटर।
कंपनी सिलेक्शन और ऑल आइटम बिहाफ पर हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी कंपनीज है उनके बिहाफ पर। कंपनी सिलेक्शन पर मैंने एंटर किया तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आ रही है, तो मैंने ये सारी कंपनी सेलेक्ट करके एंटर किया तो यहाँ पर आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। बट यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो ब्रेकेज एंड एक्सपायरी का स्टॉक आता है वो आता है हमारा स्क्रैप स्टोर से, और जो हमारा स्क्रैप स्टोर है वो अभी एम्प्टी है। मैं आपको शो करती हूँ। स्टॉक के अंदर करंट स्टॉक में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है F9 स्टोर, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया F9 स्क्रैप स्टोर, नो रिकॉर्ड फाउंड। अभी आपने इंडिकेशन देखा होगा क्योंकि हमारे स्क्रैप स्टोर में कुछ भी नहीं है, तो हमारा जितना भी ब्रेकेज एंड एक्सपायरी का स्टॉक है सबसे पहले हमें स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में, स्टॉक इशू में, न्यू में। यहाँ पर हमारे पास लेजर आता है सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायरी वेस्ट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ रहा है एक्सपायर्ड बिफोर, आपका जो स्टॉक है वो जितना एक्सपायर हो चुका है वो आपको हटाना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, अभी हमारा 9th मंथ चल रहा है 2020। एंटर किया, मुझे सभी कंपनीज का जो है रिमूव करना है, तो मैं इसे स्टार की से ऑल कंपनी सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पर ये कंट्रोल बॉक्स है, अगर आपको वन सेलेक्ट करना हो, वन अनसेलेक्ट करना हो, सभी सेलेक्ट करने हो या सभी अनसेलेक्ट करने हो, तो सबके यहाँ पर जो है कीज मेंशन है। मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पर मेरे सारा एक्सपायरी स्टॉक रिसीव हो चुका है, मुझे यहाँ पर अपने आप ही आ गया है। अब मैं इसे एंड की से सेव करूंगी। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कुछ स्टेप भूल जाते हैं तो हमारी एक साइट भी है care.margerp.com, उस साइट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आप वहां पर अपने क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको आपके मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम वापस आ रहे हैं ट्रांजैक्शन में, ब्रेकेज एक्सपायरी इशू, बल्क इशू। मैंने बल्क इशू पर एंटर किया तो मुझे डेबिट नोट में ये बनाना है या फिर चालान में। मैंने कहा डेबिट नोट बनाना है मुझे, एक्सपायर्ड बिफोर मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर किया 9/2020, एंटर किया। यहाँ पर फिर से सिलेक्शन बेस आ रहा है, मुझे चाहिए कंपनी सिलेक्शन, इस मेरे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पर सेलेक्ट हो। तो यहाँ पर मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, अगेन प्रोडक्ट की स्टार की से। तो देखिए यहाँ पर मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग आ गया, जो भी मेरे सप्लायर थे सप्लायर आ गए। मैंने एंटर किया, एंटर, ये सेव हो गया, एंटर। तो हम जा रहे हैं ट्रांजैक्शन में, ब्रेकेज एंड एक्सपायरी इशू, मॉडिफाई इशू। तो देखिए यही 3 बिल भी बने थे, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप बल्क में कर सकते हैं इस प्रोसेस को। और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमारे चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर है ये ऑप्शन तो आप हमारे चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है इसे आप यूज कर सकते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फीफो बेस। फीफो कंपनी मीन्स कंपनी वाइज आप अगर फीफो करना चाहें सेल तो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स फीफो बेस पर सेल करना चाहते हैं। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने सबसे पहला प्रोडक्ट खरीदा है, आपको वही सबसे पहले सेल करना है। बट आपके पास एक ही ऐसी पर्टिकुलर कंपनी है जिस पर आपको ये ऑप्शन चाहिए, आपको सभी प्रोडक्ट्स पर ये नहीं चाहिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट की कंपनी है, उसी कंपनी पर ये प्रोसेस चाहिए। तो आप इसे किस तरह से करेंगे? तो कंपनी के अंदर एक ऑप्शन आता है, अभी वो इनेबल नहीं है बट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कंपनी मास्टर में गए, मेरी ई-मार्ट कंपनी है, मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर कहीं वो ऑप्शन नहीं आ रहा। वैसे उस ऑप्शन को यहाँ पर आना चाहिए बट यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि वो कंट्रोल रूम से बंद है ऑप्शन। तो अब हम जाएंगे कंट्रोल रूम में, फीफो कंपनी सर्च करेंगे, एक्सेप्ट ये ऑप्शन है, इसे जब हम यस करेंगे
सेव चेंजेस यस, ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा। मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर, कंपनी मास्टर, एंटर किया तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसे मैंने यस किया और सेव कर दिया। अब जब मैं सेल बिल में जाऊंगी, मैंने रैंडमली पार्टी सेलेक्ट कर ली, मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर मेरी बैच विंडो आ रही है कि मुझे कौन सा बैच सेल करना है। मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेल कर सकती हूँ। अब मुझे मेरी ईमर्क कंपनी के ही प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो हमारे पास एक फिल्टर होता है जिससे हम कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। F9, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फंक्शन के साथ F9 की प्रेस करेंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ F9। एंटर किया मैंने तो ये मेरे सारे ईमर्क के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर मुझसे कोई बैच नहीं पूछा गया है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो लोड हो गया है, उसका बैच अपने आप ही यहाँ पर पिक हो गया है। ये देखिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसे हम सेव करेंगे, तो आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कंपनी वाइज रिक्वायरमेंट है फीफो बेस की। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है स्टॉक ट्रांसफर का। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपका स्टोर है ए स्टोर और आप ए स्टोर से बी स्टोर में स्टॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं मिनिमम बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, आपका ए स्टोर है, उसके अंदर बहुत सारा स्टॉक है और आपकी कुछ आइटम्स है जिसके अंदर आपने मिनिमम स्टॉक मेंशन किया हुआ है। मिनिमम स्टॉक का जो ऑप्शन होता है उसका यूज क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस क्वांटिटी से कम ना हो। मिनिमम क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल आपने मेंशन कर दिया 10, तो क्वांटिटी मिनिमम 10 रहनी ही चाहिए प्रोडक्ट की, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए आप ये इसलिए भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, आपके पास कस्टमर बहुत आते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल के लिए हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, बुखार की दवाई है और सभी इसको नॉर्मली परचेज कर लेते हैं केमिस्ट शॉप से, तो इसकी क्वांटिटी आपके पास मिनिमम 10 होनी ही चाहिए क्योंकि आपके पास कस्टमर आते रहते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक आपका मिनिमम लेवल से नीचे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसकी रिपोर्ट भी निकलती है एक, तो आप वहां से देखकर तुरंत ही इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसके बिहाफ पर रीऑर्डर की रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अब इस ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल आई करेंगे आइटम लिस्ट के लिए। मैं यहाँ पर न्यू आइटम क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। मैंने प्रोडक्ट का नाम ही स्टॉक ट्रांसफर रखा है। मेरे पास ये 3 स्टॉक है, मैं इसे मॉडिफाई करूंगी और यहाँ पर मैं मिनिमम स्टॉक मेंशन करूंगी, मीन्स मिनिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम क्वांटिटी के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 10। 20, 30। मैंने यहाँ पर मिनिमम स्टॉक भी डिफाइन कर दिया। अब मैं परचेज कर रही हूँ।
मैं 100 क्वांटिटी ही परचेज कर रही हूँ सभी प्रोडक्ट्स की। हमारा परचेज बिल रेडी है, हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं। मैंने कंट्रोल आई किया, स्टॉक यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी आ गया है। ये प्रोसेस करने से पहले मैं फीफो वाला ऑप्शन बंद करना चाहूंगी। ये ऑप्शन क्लोज हो चुका है फीफो वाला। अब स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास स्टोर भी होने चाहिए। स्टोर मास्टर में जाएंगे, यहाँ पर स्टोर ए ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पर स्टोर बी बना दिया एक और। अब हम स्टॉक ट्रांसफर कैसे करेंगे? स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मली भी ऐसे ही होता है। ट्रांजैक्शन में गए, स्टॉक इशू में गए, न्यू में गए, लेजर्स आ गए तो यहाँ पर स्टोर ट्रांसफर है। ये लेजर आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा स्टोर ए आ रहा है और हमें किस में ट्रांसफर करना है? स्टोर ए से स्टॉक स्टोर बी में। फ्रॉम स्टोर ए टू स्टोर बी, एंटर किया हमने। किस बिहाफ पर करना है? मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया मिनिमम बेसिस के बिहाफ पर करना है। तो देखिए हमने 10, 20, 30 इसी तरह से डिफाइन किया था मिनिमम स्टॉक। एंड की से हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम हमारा बी स्टोर कैसे चेक करेंगे? स्टॉक में करंट स्टॉक, बी स्टोर। जब हमारे पास ज्यादा स्टोर होते हैं तो उस टाइम पर ये विंडो आ जाती है। देखिए, तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर ऑप्शन आपको ये क्लियर है तो आप हमारे चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह का इशू हो तो आप वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं, हमारी चैट टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसके अलावा हमारे जो सेल्समैन होते हैं, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल्समैन के बिहाफ पर है कि आपका जो सेल्समैन है सेल बिल में आप उसे कोड के भी बिहाफ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो वर्क है, आप वर्क करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपके जो सेल्समैन है, दो ऐसे सेल्समैन है जिनका नाम सेम है, तो वो जो सेम नेम के सेल्समैन है आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हर एक सेल्समैन में आप कोड डिफाइन कर सकते हैं और उस कोड के बिहाफ पर आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके सेल्समैन को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोड ऑप्शन इनेबल करना होगा, क्योंकि एमआर में कोड डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर ये कोड इनेबल करना पड़ेगा। ये ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर कोड किया और यहाँ पर कोड के लिए कैरेक्टर मेंशन किए हैं। सेव चेंजेस ये फाइल मेंटेनेंस के लिए पूछ रहा था तो मैंने इसलिए यस कर दिया। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप कंट्रोल रूम में या फिर पासवर्ड एंड पावर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उससे पहले बैकअप जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें अदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर गलती से कोई और ऑप्शन आपसे चेंज हो जाता है और आपको वो दोबारा नहीं मिलता ठीक करने के लिए, तो उससे आपको दिक्कत आती है और आपको पता नहीं चलता है कि आपने कोई ऑप्शन जो है कंट्रोल रूम से रॉन्ग चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पास इशू आ रहा है। वो एक्चुअल में इशू नहीं होता, बट उस ऑप्शन का रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम जाएंगे कंट्रोल एल करके लेजर्स में। तो हमारा अनूप सिंह नाम से यहाँ पर एक एमआर है, मैं इसे मॉडिफाई करूंगी F3। लेजर डिटेल पर जाएंगे तो एमआर की पहचान क्या होती है? वो होता है फील्ड स्टाफ में, सन्ड्री क्रेडिटर फील्ड स्टाफ। मॉडिफाई पर एंटर किया तो देखिए लेजर के आगे मेरा कर्सर रुक रहा है। अगर आप नॉर्मली कभी लेजर मॉडिफाई करेंगे तो आपका नेम पर कर्सर रुकता है, बट अभी मेरा कोड इनेबल है इसलिए यहाँ पर मेरा कर्सर स्टॉप हो रहा है। मैंने यहाँ पर डाला 001, सेव किया मैंने लेजर को।
मैं एक और आपको MR क्रिएट करके दिखा देती हूँ। सन्डी क्रेडिटर फील्ड स्टाफ में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 002 कोड आ गया है। आकाश नाम से मैंने यहाँ पर सेल्समैन क्रिएट कर दिया है। अब मैं जब भी मैंने यहाँ पर यस किया, अगर मुझे मेरी पार्टी का कोड यहाँ पर डिफाइन करना है, मीन्स जो मेरी सप्लायर है या फिर कस्टमर है, तो मैं उनका भी यहाँ पर कोड डिफाइन कर सकती हूँ। और अगर मुझे कोड नहीं पता तो सिंपली एंटर करूंगी और यहाँ पर मेरे सारे लेजर्स आ गए। तो मैंने यहाँ पर अपनी पार्टी को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर MR के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ 002। एंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिकली नेम आ गया और मैं अपने MR का यहाँ पर नंबर भी डिफाइन कर सकती हूँ। और ये मेरा बिल क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। अगर आपको ये ऑप्शन क्लियर है तो आप हमारे चैट बॉक्स में ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो आप वो भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लास्ट डील। लास्ट डील में क्या? लास्ट डील में ये है कि आपकी जो पार्टी है, फॉर एग्जांपल मेरी एक पार्टी है ABC लिमिटेड, दूसरी पार्टी है EFG लिमिटेड। तो मेरी जो ABC पार्टी है उसका नाम हो गया है XYZ। तो जो मेरी XYZ अब पार्टी का नाम हो चुका है, मैं नया लेजर बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बिजनेस दूसरे में शिफ्ट हो गया है, बट वो बिलिंग उन्हीं प्रोडक्ट्स में कर रही है। तो मुझे वही डील जो मैं पहले लास्ट डील मेरी चल रही थी पार्टी के साथ, वही न्यू लेजर में भी शो करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको न्यू पार्टीज क्रिएट करके दिखाऊंगी। ओके, और न्यू पार्टी क्रिएट करने की मैं आपको शॉर्टकट की भी बता देती हूँ। एक बार हम ऑल्ट की प्रेस करके छोड़ेंगे, दोबारा ऑल्ट की प्रेस करेंगे और X साथ में प्रेस करेंगे बिना ऑल्ट को छोड़े, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए। लेजर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे आपके ग्रुप आ गए हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है डेटर, अनमोल नाम रखा है मैंने, अनमोल 1, अनमोल 2, मेरी जो अनमोल 1 पार्टी है मैं उससे ये प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, स्टॉक ट्रांसफर वाले। मैंने सेव कर दिया। अब मैं दोबारा सेल बिल में जा रही हूँ। मैंने अपनी पार्टी को दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। तो देखिए मेरी लास्ट डील आ रही है ये
कि मैंने किस बिल में, किस डेट पर बिल था, कितनी क्वांटिटी सेल करी, कौन सा बैच सेल करा, क्या एमआरपी था, क्या रेट था, क्या जीएसटी था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी इस प्रोडक्ट की आ गई है। कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी जिसकी मैंने इस पार्टी के साथ बिलिंग नहीं करी है, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। बट अगर मैं इस प्रोडक्ट को एक बार इस पार्टी को सेल कर देती हूँ, तो देखिए लास्ट डील यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो अब यही जो लास्ट डील थी मुझे मेरी दूसरी पार्टी को देनी है, तो मैं ये उस पार्टी को किस तरह से दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये शो हो, तो मैं यहाँ पर करूंगी कंट्रोल एल। मेरी ये पार्टी आ रही है अनमोल 2। मैं यहाँ पर F3 की प्रेस करूंगी मॉडिफाई के लिए। यहाँ पर ये न्यू ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन फॉर लास्ट डील। मैंने इस पर एंटर किया तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। मैंने एंटर किया, यहाँ पर मैं अपनी पार्टी सेलेक्ट करूंगी कि मुझे अनमोल 1 जो पार्टी है उसकी चाहिए। मैंने इसे किया एंड की से सेव। अब मैं जा रही हूँ सेल में। सेलेक्ट किया मैंने, देखिए यहाँ पर ये डील आ रही है। पहले ये डील नहीं आ रही थी क्योंकि अभी हमने आपके सामने जो है पार्टी को क्रिएट किया है और उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने कंट्रोल एल किया, देखिए मैंने वहां से वो पार्टी को डिलीट कर दिया है, तो इसलिए अब यहाँ पर आपको लास्ट डील शो नहीं हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल एल करके फिर से जाऊंगी, मॉडिफाई करूंगी, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर मैं दोबारा पार्टी सेलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पर सेव करने के बाद आपको ये इसका इफेक्ट शो हो जाएगा। इसे सेव करने के लिए आप सिंपली एंड की प्रेस कर सकते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको रिमूव करना है तो इसके ऊपर डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा सेशन क्लियर होगा। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पर ओके टाइप कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके अंदर एक चीज और है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है पासवर्ड एंड पावर से। ये ऑप्शन अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो ये ओपन नहीं होता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। ये मैं आपको इंडिकेशन भी शो कर देती हूँ। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। मास्टर्स, पासवर्ड एंड पावर, ऑपरेटर्स, यहाँ पर आपको आपका सब जो है सुपरवाइजर मिल जाएगा या फिर आपके जो यूजर्स होंगे वो मिल जाएंगे। और अगर आप पासवर्ड एंड पावर में जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन यूजर आईडी में मिलता है, जो आपका एडमिन होगा। एडमिन आईडी जो सुपरवाइजर आईडी है सिर्फ उसमें। अगर आपकी कोई यूजर आईडी होगी ऑपरेटर की, उसके अंदर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे होल्ड, ये ऑप्शन आ रहा है। ये डिफॉल्ट सी रहता है। मैंने एंटर किया। इसमें चेंजेस करने के बाद रीलॉगिन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको रीलॉगिन का दोबारा प्रोसेस अभी बता दूंगी। मैं आपको ये ऑप्शन बंद करके दिखा देती हूँ।
ठीक है, यहाँ पर ये नॉट ऑथराइज आ जाएगा जब आप प्रोसेस करेंगे तो इसे दोबारा से ऑथराइज करने के लिए मास्टर्स, पासवर्ड एंड पावर, ऑपरेटर्स, जो भी आपकी अगर यूजर आईडी में इशू आ रहा है तो यूजर आईडी यहाँ पर नीचे आ जाएगी, उस पर एंटर करेंगे, सुपरवाइजर पर एंटर करेंगे, सर्च इन ऑल पर एंटर करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे होल्ड, एक्सेप्ट, इस ऑप्शन को कर देंगे बोथ, स्किप करके यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यू, यूजर आईडी मेंशन करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप आ गए मेन स्क्रीन पर, और अगर आप अभी फिर से अपना पिन बनाएंगे और होल्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब होल्ड वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो रही है। आई होप आपको ये पूरा सेशन क्लियर होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो हमारी साइट है care.margerp.com, आप वहां पर जरूर सर्च कीजिए अपने क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, आपके मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पर अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।